हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड फ्रॉम। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रीट होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, इसका सोर्स ग्लैंड क्या है, इसके फंक्शन क्या है। अगर हमें इन सब के बारे में नॉलेज होगी तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कॉर्टिसोल की बात करें तो ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में है एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या है ये? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये। और अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें, बिकॉज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होती है, सिक्रीट कहाँ से होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीशन है इसकी? एड्रीनल ग्लैंड से इसकी सिक्रीशन होती है। अब एड्रीनल ग्लैंड अगर हमने ये टर्म बोली है तो ये क्या हो गई, बहुत वेज सी टर्म हो गई, बिकॉज एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी डिवाइडेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स पार्ट और मेड्यूला पार्ट। और कॉर्टेक्स पार्ट के भी यहाँ पे क्या होता है, 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं और इन 3 रीजन के तीनों के अपने अपने हार्मोन है। तो कॉर्टेक्स की कौन कौन से रीजन होते हैं, अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होता है एक जोना रेटिकुलरिस। जोना का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई जोन है वो उस जगह के एरिया को, ये होता है रेटिकुलरिस। अब जिस ऑर्डर में लिखा जा रहा है उसी ऑर्डर में प्रेजेंट है, ऊपर नीचे नहीं करना है हमने इनको। ओके, जोना रेटिकुलरिस। नेक्स्ट होता है यहाँ पे जोना फैसिक्युलेटा। जोना फैसिक्युलेटा है यहाँ पे नेक्स्ट। और जो लास्ट यहाँ पे जोन होता है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा यहाँ पे होता है लास्ट जोन। मेड्यूला यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं है, कॉर्टेक्स से सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है। अब अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, वो होते हैं जोना फैसिक्युलेटा से सिक्रेट। ओके, ये यहाँ से होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनकी होती है सिक्रेशन जोना फैसिकुलेटा से। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अपने आप में क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। कैसे हार्मोन है ये? स्टेरॉइड हार्मोन है। दैट मींस इनको जो प्रिकर्सर थे वो अपने आप में क्या है, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है इनका प्रिकर्सर। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान दें। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या होता है, ये इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब ग्लूको वर्ड से ही साउंड हो रहा है ग्लूकोज जैसा, तो उसी के मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके साथ साथ ही कुछ और फंक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो किसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये फैट के, प्रोटीन के, इनके भी फंक्शन के अंदर, इनके भी मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका रोल देखा गया है। अब हमने यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोला था, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे 3 मेन हार्मोन यहाँ पे फाउंड होते हैं बॉडी के अंदर हमारे, जिसके अंदर एक है यहाँ पे कॉर्टिसोल, जिसके बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, कॉर्टिसोल हार्मोन। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कॉर्टिसोन। सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, ध्यान से देखना, कॉर्टिसोन है और एक कॉर्टिसोल है। और जो थर्ड यहाँ पे होता है वो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन। थर्ड कौन सा है? कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, 3 यहाँ पे हार्मोन यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, जिनमें से जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये क्या है, ये चीफ है, या फिर हम कह सकते हैं मेन हार्मोन यही है। ज्यादातर जो फंक्शन कर रहा है वो यही हार्मोन यहाँ पे परफॉर्म करता है। अब अगर हम कॉर्टिसोल हार्मोन की बात करें तो इसके भाई काफी सारे फंक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक एक करके इनके फंक्शन को हम लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। किसके फंक्शन है ये? कॉर्टिसोल हार्मोन के फंक्शन है, मेड्यूला के नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट से। सो अगर हम स्टार्ट करें इसके फंक्शन से, तो जो फर्स्ट इसका फंक्शन अभी तक ऑब्जर्व करा गया है वो किसके अंदर होता है? इट इज इन्वॉल्व इन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ये क्या करता है, मेंटेन करवाता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से क्या मतलब है, जो हमारा हार्ट का फंक्शन है, जो हमारा हार्ट प्रेजेंट है उसके सिस्टम के अंदर उसके मेंटेनिंग करवाता है ये। ओके, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन के अंदर भी इसका रोल देखा गया है। इन दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करवाने के अंदर कॉर्टिसोल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉर्टिसोल क्या करता है, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस भी करवाता है। एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, दैट मीन इसका कैसा काम है, इसका एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी अपना ये रोल शो कर रहा है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया। और ये कैसे करवा रहा है, एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सप्रेशन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। क्या कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और वो जब सप्रेस हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन होगी नहीं हमारी बॉडी के अंदर। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आता है इजिली। सिस्टम ये हमें समझ आ गया यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसका एक और फंक्शन यहाँ पे, एक और रोल इसका देखा गया है, दैट इज इन आरबीसी फॉर्मेशन। किसके अंदर? आरबीसी फॉर्मेशन के अंदर भी कॉर्टिसोल हार्मोन का रोल देखा गया है, फॉर्मेशन। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे समझ आ गया क्वेश्चन के अंदर।
अब हमसे बस यही पूछा गया था कि भाई कॉर्टिसोल हार्मोन एक्चुअली में सिक्रेट हो कहाँ से रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है अड्रीनल ग्लैंड से, अड्रीनल ग्लैंड के भी कॉर्टेक्स पार्ट के पैसिक्युलेटर रीजन से। बाकी के ऑप्शन भी रीड करते हैं, बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। ए में हमें क्या गिवन है, पैनक्रियास, तो भाई पैनक्रियास तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पैनक्रियास से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसुलिन सिक्रेट होता है यहाँ से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है, ये दो हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं और यहाँ से कॉर्टिसोल सिक्रेट नहीं हो रहा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज थायराइड, थायराइड भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज थायराइड से भी दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, T3 एंड T4। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज थाइमस, थाइमस से भी नहीं सिक्रेशन है कॉर्टिसोल के, थाइमस से क्या सिक्रेट होता है, थाइमस से सिक्रेट होता है थाइमोसिन हार्मोन। ओके, तो ये भी क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।